अब आइए पढ़ते हैं त्रिकोणमिति के ताबड़तोड़ सवाल। ठीक है, आपको यहाँ पर प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 बताया जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है cot थीटा इक्वल टू 7/8। ठीक है, तो इसका मान निकालिए और इसका मान निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे दिया हुआ है यदि cot थीटा इक्वल टू कितना है बताओ 7/8, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमको यहाँ पर ज्ञात करना है इसका मान ना, तो हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, डिवाइड में क्या है 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा, यही है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखिए क्या आता है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर नहीं दिख रहा है कि a प्लस बी, ए माइनस बी, ओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको हमने बताया था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जब होता है तो क्या लिखते हैं बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, थीटा। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस कास थीटा है, 1 माइनस कास थीटा है, तो हमने यहाँ पर भी देखा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बताइए एक में से जब साइन स्क्वायर जब घटता है तो क्या आएगा बताइए, आइए बताते हैं आपको हम। ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ 1 होता है ना। तो अब बताओ यदि हमको कास स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना होगा तो इनको भेज दो, उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, क्यों इधर प्लस है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब ये हुआ जब एक में से जब घटेगा साइन स्क्वायर थीटा तो क्या आएगा कास स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, इसी प्रकार मान लो तुमको मान निकालना हो जाए साइन स्क्वायर थीटा का, तो क्या कहोगे बताओ 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब ये है जहां पर 1 में से साइन स्क्वायर थीटा घटेगा तो वहां पर लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यदि मान लो 1 में से कास स्क्वायर थीटा भी घटता है तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। इतना बताया, तो अब बताओ यहाँ पर क्या लिखोगे, आएगा जवाब में कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा बताओ, यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ अब इसके बाद हम लोग क्या करें, ध्यान दीजिए, हमने आपको ये भी बताया था त्रिकोणमिति में नाना जी और दादाजी भी होते हैं। हमने आपको शुरू में कहा था पार्ट 3 पार्ट 1 में। ठीक है, क्या कहा था भाई कि देखिए tan थीटा की इक्वल टू साइन बाई कास भी होता है। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं नाना जी। ठीक है, नाना जी कहते हैं, और काट थीटा इक्वल टू होता है कास थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं दादाजी। आ गई ना बात। तो अब बताइए कास थीटा बाई साइन थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे काट लिखेंगे ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कास बाई साइन है लेकिन स्क्वायर है दोनों के ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे काट तो लिखेंगे लेकिन स्क्वायर भी कर देंगे काट स्क्वायर थीटा। अब बताइए काट थीटा का मान तुमको पहले से दिया है 7/8, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 7/8 का होल स्क्वायर। बताओ क्या हो जाएगा, 7 का जब स्क्वायर करोगे तो 7 इंटू 7 होगा, और 8 का जब स्क्वायर करोगे 8 इंटू 8 हो जाएगा। तो बताओ क्या आएगा 49/64। ठीक है, 49/64। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लगाना ही नहीं है, क्यों, देखिए यहाँ पर दिया है काट स्क्वायर थीटा। बताओ काट स्क्वायर थीटा का मान तुमसे पूछा है ना, जबकि आपको काट का मान पहले से दिया है 7/8। बताओ तो हम लोग क्या कहेंगे 7/8 का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर है काट स्क्वायर जैसे यहाँ पर था, वही सवाल है, वही बात है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 49/64 49/64। ठीक है, आपका ये सवाल दोनों लग गया ताबड़तोड़। एक बार आइए इसका रिवीजन कर देते हैं। देखिए सवाल में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर काट की वैल्यू तुमको दिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका मान निकालिए इसका मान निकालिए, ये तो आराम से लग जाएगा चुटकियों में, ये तो लग जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे इसको यहाँ पर लिखने के बाद और जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते 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 हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखा क्या काट आ गया, तो कैसे आया, यहाँ पर हमने देखा a प्लस बी ए माइनस बी, ओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी देखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब यहाँ पर जब बात आई तो हमने आपको बताया था 1 में से जब साइन स्क्वायर जब घटेगा तो आता है कास स्क्वायर। ठीक है,
और जब 1 में से जब घटेगा कास स्क्वायर तो आएगा साइन स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने देखा कास बाई साइन, ओ काट होता है, तो यहाँ पर दोनों का स्क्वायर है तो हम लोग कर देंगे काट स्क्वायर थीटा। अब बताओ आपको काट का मान पता है ना, 7/8। जब इसका स्क्वायर जब करेंगे तो आ जाएगा 49/64। ठीक है, इसी प्रकार आपको निकालना है काट स्क्वायर थीटा, तो ये आराम से बच्चा बच्चा लगा लेगा। क्यों? क्योंकि आपको काट थीटा का मान पता है। तो क्या हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर मतलब 49/64। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, यदि 3 cot a = 4। ठीक है, तो कह रहा है जांच कीजिए इसके इक्वल टू ये होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इसके इक्वल क्या होता है। देखो पहले यहाँ पर दिया गया है 3 cot a इक्वल टू क्या होगा 4 होगा ना। यहाँ पर पहले लिखिए सोल्यूशन। ठीक है, तो क्या होगा cot a = 4/3। ठीक है, अब बताइए, याद कीजिए हमने आपको बताया था यूपी बोर्ड का जो बच्चा होता है बोलता है लाल बटा के कक्का, बोलता है कि नहीं बताओ। और सीबीएसई बोर्ड का बच्चा बोलता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बोलता है ना। तो अब बताओ यल बाई के लंब बटा के कड़ होता है, आधार बटा के कड़ होता है, यल बाई ए मतलब लंब बटा के आधार होता है, लेकिन किसका मान होता है, ये होता है साइन का, ये होता है कास का और ये होता है टेन का। जब उल्टा जब कर देंगे a/l मतलब आधार बटा के लंब किसका होगा, काट का होगा। तो अब बताइए यहाँ पर a/l आधार बटा के लंब है ना, तो इसको हम लोग कर देंगे आधार बटा के लंब। अब हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखिए ABC। ठीक है, अब ध्यान देना ये कितना अंश है, 90 अंश है। और यहाँ पर देखिए क्या लगा है, ए लगा है ना, मतलब हम लोगों को ए को मानना पड़ेगा कोण, तो ये कोण हो गया। तो अब बताइए 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कड़ होती है ना, तो ये हो गया कड़ हो गया। ठीक है, हमने आपको ट्रिक बताया था 90 अंश के जो सामने की जो भुजा होगी वह कड़ होता है। ठीक है, और जो कोण के जो सामने की भुजा होती है वो क्या होता है, लंब होता है। और जो बच जाए वो क्या होता है, आधार होता है। जो बच जाए वो क्या होता है, आधार होता है। तो अब बताओ यहाँ पर कोण क्या है, ए है ना, तो कोण के सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। और ये जो बच गया ये क्या है, आधार है। तो अब मुझे ये बताइए आधार की वैल्यू क्या है, 4 है। तो ए बी का मान तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, ये 4 हो गया। और लंब का मान क्या है, मतलब बीसी का मान कितना हो जाएगा बाबू, हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए आपको एसी की वैल्यू नहीं पता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे पाइथागोरस को। तो बताओ पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुने हो, तो यहाँ पे क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय इक्वल टू क्या होता है बताओ। जब याद करोगे तो दिमाग में चलेगा कड़ का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना होता है। तो अब बताओ के का स्क्वायर क्या हो जाएगा, लंब का मान तुमको पता है कितना है, 3 है ना, यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस देखो आधार क्या है 4 है ना, यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, जब इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा बताओ 25 मतलब 25 आएगा। अब बताओ ये स्क्वायर है ना, जब इसको भेजोगे उधर तक क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा, करड़ी बनेगा। तो क्या हो जाएगा के इक्वल टू रूट में 25। अब बताओ यहाँ रूट में 25 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 5 × 5 कर सकते हैं कि नहीं बताओ। जब कर दोगे तो बच्चे को पता है कि जब रूट में जब 2 लोग रहते हैं तो जब इनकी जमानत होगी तो क्या लोग आएंगे बताओ, 1 लोग आएंगे ना। तो यहाँ पर कड़ की वैल्यू कितना आ जाएगा 5। ठीक है, ये हो जाएगा 5। ठीक, अब आप सोचोगे कि हमसे क्वेश्चन पूछा ये, ठीक है, हम लोग ये सब क्यों निकाल रहे हैं। ठीक है, ध्यान दो, जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आधार लंब कड़ की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोग क्या किए पहले से निकाल कर तैयार हो गए। ठीक है ना, तो क्या करेंगे ध्यान देना, यहाँ पर पहले इसको लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसका मान कुछ न कुछ आएगा, जब इसका मान जब आ जाएगा तो फिर इसको लेकर हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि दोनों का मान इक्वल आ गया, तब कहेंगे हाँ ये क्वेश्चन क्या है सही है, जांच हो गई। ठीक है, अब आइए इसको लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे LHS इक्वल टू लिखेंगे क्या बताओ 1 - tan स्क्वायर a। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर a। अब बताओ यहाँ पर tan की वैल्यू क्या होगी बताओ। अब जरा आप सोचिए कि tan इक्वल टू होता क्या बताओ। तो tan इक्वल टू दिमाग में चलेगा कि लंब बटा के आधार होता है। देखो
साइन कास टेन यल बाई ए होता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा लंब बटा के आधार। तो लंब का मान कितना बताओ, 3 है ना, तब यहाँ पर हो जाएगा 3 अपान, और आधार की वैल्यू कितनी है बताओ, 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4। ठीक है, मतलब जहां जहां दिखाई देगा tan a वहां पर क्या लिखेंगे, 3/4। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये तो बात आपको पता हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इक्वल टू का साइन दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 1 - 3/4 का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 9/16। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1 + 9/16। तो देखो क्या होगा, सॉल्व कीजिए। देखिए इसका जब आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 16 - 9, देखो 16 - 9 अपान एलसीएम क्या होगा, 16 होगा ना, और जब यहाँ पर लोगे तो 16 + 9 होगा, 16 + 9 अपान 16। ठीक है, अब देखो हमने कहा था राम बटा के श्याम सीता बटा के राधा, देखो ये नीचे वाला कट जाएगा, नीचे वाला, तो क्या हो जाएगा 16 - 9 कितना आएगा बताओ, 7 आएगा, और यहाँ पे देखो कितना आएगा, 16 + 9 25 आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा 7/25। तो किसका मान आ गया, ये मान आया है 1 - tan² a अपान 1 + tan²a, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसका मान, देखेंगे क्या इसका मान इतना आ रहा है। यदि आ गया तो कहेंगे हाँ तब तो सही है। अब आइए इसको भी लगाते हैं। देखिए क्या करेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे RHS। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा RHS में क्या करेंगे, देखो cos² a - sin² a। अब मुझे ये बताइए क्या कास का मान आपको पता है यहाँ पर, नहीं ना, और ना ही यहाँ पर साइन का मान पता है। तो आप मुझे ये बताइए कास के इक्वल टू क्या होगा, a/k होगा ना, तो हम लोग क्या कहेंगे, a/k मतलब आधार बटा के कड़। बताइए आधार की वैल्यू कितनी है, 4 है, और कड़ की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए माइनस में कर दिए, यहाँ पर साइन a है ना, तो साइन a मतलब लंब बटा के कड़ होता है, तो लंब की वैल्यू कितनी है बताओ, 3 है, यहाँ पर 3 है, तो क्या हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई तो यहाँ पर हो जाएगा 16/25 - 9/25। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर हो जाएगा 25। तो क्या करेंगे ऊपर 16 - 9। ठीक है, अब इसके बाद आप लगा सकते हो अपने तरीके से। तो देखो 16 में से जब 9 जाएगा तो क्या होगा बताओ, 7 आएगा ना, अपान 25। तो हम लोगों ने देखा इसका भी मान आ रहा है 7/25, और इसका भी मान आया 7/25। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इस प्रकार से जांच हो गई, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रूव्ड। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, यहाँ पर कार्ड का मान दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, कार्ड के सहारे आधार बटा के लंब तो पता ही है, तो हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय करके कड़ भी निकाल लेंगे। जब तीनों भुजाओं का मान जब पता हो जाए तो त्रिकोणमिति में 6 भाई का मान हम लोग निकाल लेंगे, साइन कास टाइन काट से कोसेक का मान निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मानेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, लिखने के बाद जो है tan का मान क्या होता है ऐसे यहाँ पर भर के सॉल्व कर लेंगे, तो वैल्यू कितना आएगा 7/25। ठीक है, इसी प्रकार से cos² - sin² a को मान लेंगे, राइट हैंड साइड मान लेंगे, और यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, सॉल्व करते करते इसका भी मान उतना ही आएगा, तो हम लोग कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इस प्रकार से जांच हुई कि नहीं सवाल जो है सही है। ठीक है, अब वो घड़ी आ गई जिसको देख करके बच्चे रोते हैं, क्यों, क्योंकि आपके सामने दिया गया प्रैक्टिस सेट होमवर्क। ठीक है, जिसको देख करके बच्चे रोने लगते हैं, नहीं लगाते हैं, लेकिन आप लोगों से निवेदन है इस सवाल को आप जो जरूर लगाइएगा। यदि आपका बेस कमजोर है तो आप जरूर लगाइएगा। ठीक है, और एक बात और, आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे निवेदन है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हर हर महादेव बोलकर घंटी को भी बजा दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।